परम पूज्य हनुमान जी महाराज। जैसे ही हनुमान जी महाराज के विषय में बात होती है तो उनके कई सारे रूप और छवियां हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। सामान्य तौर पर हम विशाल देहधारी, परम शक्तिशाली, पहाड़ को उठा लेने वाले, समुद्र को लांग जाने वाले गदाधारी हनुमान जी के विषय में सोचते हैं, लेकिन मन हर्षित हो जाता है, ध्यान मग्न हो जाता है जब हम हनुमान जी महाराज को करताल बजाते हुए देखते हैं, भजन करने की मुद्रा में देखते हैं, ध्यान मग्न मुद्रा में देखते हैं। उनकी एक छवि अद्भुत आनंद और प्रसन्नता के भाव का संचार हम सब में तुरंत करती है। हनुमान जी महाराज की जिस पर कृपा हो जाए उसके मुख से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम और भजन स्वतः ही फूट पड़ते हैं। हनुमान जी महाराज एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिनके आज भी हमारे साथ होने का उनके भक्तों को तनिक भी संदेह नहीं है। चारों युगों में उनका प्रताप है और निश्चित ही इस युग में भी वो अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करने के लिए सहजता से उपस्थित होते हैं। भक्त को हनुमान जी महाराज सहजता से उपलब्ध हैं। उनकी जिस पर कृपा होती है उसके लिए समुद्र जैसे लंबे रास्तों को लांघना या पहाड़ जैसी कठिनाइयों को उठा लेना या मन में बसी हुई पाप की लंका को भस्म करना सब कुछ संभव हो जाता है। रामचरित मानस को बाबा तुलसीदास के अनन्य मित्र अब्दुल रहीम खान खाना ने बहुत सुंदर तरीके से एक दोहे में लिखा है। रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद संग और जबन ही प्रकट कुरान। अर्थात रामचरितमानस में संतों के प्राण बसते हैं। ये हिंदुओं के लिए वेद के समान है और मुसलमानों के लिए कुरान के समान। जब भी भारतीय चेतना में साहस, समर्पण और निर्भयता का स्मरण होता है तब एक ही नाम हमारे भीतर उठता है, परम पूज्य हनुमान जी महाराज। वे केवल राम भक्त नहीं, जीवन शक्ति के प्रतीक है। केवल पराक्रम नहीं, प्रज्ञा के स्रोत है। संसार और कष्ट जीवन के दो अविभाज्य पहलू हैं। ये बात हम सभी जानते हैं, किंतु इन दोनों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए ये हनुमान तत्व सिखाता है। रामायण का एक प्रसंग स्मरण आता है। समुद्र लांघने से पहले वानर सेना संशय में खड़ी थी। प्रत्येक के भीतर सामर्थ्य था पर विश्वास डगमगा रहा था। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को उनके सामर्थ्य का स्मरण कराया। यह स्मरण मात्र कथा नहीं, संकेत है। मनुष्य के भीतर अपार शक्ति होती है पर उसे जागृत करने के लिए विश्वास चाहिए। हनुमान जी महाराज ने समुद्र लांघा क्योंकि उन्हें अपने भीतर स्थित राम पर भरोसा था। यही भरोसा गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भी दिखाई देता है। तुलसीदास जी और हनुमान जी का संबंध केवल भक्त और भगवान का नहीं, विश्वास का था। एक ऐसा विश्वास जिसमें तर्क की सीमाएं भी समर्पण में विलीन हो जाती है। परम पूज्य हनुमान जी महाराज चिरंजीवी माने गए हैं। वे पंच तत्व में व्यापित हैं, विशेषतः वायु तत्व में विराजमान है। वायु अदृश्य है पर जीवन का आधार है। उसी प्रकार हनुमान तत्व भी दिखाई नहीं देता पर साहस, धैर्य, निष्ठा के रूप में हमारे भीतर प्रवाहित होता रहता है। उनके बाहुबल का स्मरण केवल शारीरिक शक्ति का प्रतीक नहीं है बल्कि ये संकेत है कि जब मन, प्राण और मंत्र एक सूत्र हो जाते हैं तब असंभव भी संभव होता है। मंत्रों का महत्व भी इसी से जुड़ता है। मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, चेतना की दिशा है। सुंदरकांड को यदि विस्तार से देखा जाए तो वो हनुमान चालीसा का ही व्यापक आयाम प्रतीत होता है। एक यात्रा जिसमें भय से विश्वास की ओर, संशय से सिद्धि की ओर प्रस्थान है। प्रायः प्रश्न उठता है कि हनुमान जी की उपासना करने वाले कभी कभी भयभीत क्यों दिखाई देते हैं। संभवतः इसलिए कि उन्होंने भक्ति को शक्ति में रूपांतरित नहीं किया। भक्ति यदि भीतर साहस नहीं जगाती तो वो केवल अनुष्ठान बनकर रह जाती है। हनुमान जी देने वाले भगवान हैं या नहीं, ये प्रश्न भी तब गौर हो जाता है जब समझ में आता है कि वे देने से पहले भीतर छिपे सामर्थ्य को जगाते हैं। वाल्मीकि रामायण में भक्ति रस अपेक्षाकृत संयत है क्योंकि वहां राम कथा का स्वर अधिक यथार्थ और घटनाक्रम प्रधान है। और
पूज्य तुलसीदास जी ने उसी कथा को भक्ति के आलोक में स्नान करा दिया। तर्क और लीला के बीच का अंतर भी यही स्पष्ट होता है। तर्क सीमित करता है और लीला विस्तृत करती है। राम राम